गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना 12 चैप्टर जिसका नेम है संज्ञा। ठीक है, तो जैसे कि आप संज्ञा के बारे में पहले भी पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संसार में हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम कुछ न कुछ जरूर होता है। बिना नाम के कुछ नहीं होता इस संसार में। हर किसी वस्तु का, प्राणी का, स्थान का नाम अवश्य होता है, तो उसकी जिससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो वही पहचान, वही नाम उसका संज्ञा कहलाती है। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो इन्होंने 2 पिक दी हुई हैं, ये दोनों। तो ताजमहल एक भवन है, नाम दिया है ना ताजमहल, भवन उसको नाम दिया है। ठीक है, दशरथ एक राजा थे, दशरथ एक नाम दिया है, यानी किसी स्पेशल विशेष आदमी का नाम। ठीक है, राजा किसी समूह या जाति का नाम। ठीक है, आगे देखो सेकंड पिक में इन्होंने एक किंग की पिक दिखाई है, राजा की। जैसे उसकी सुंदरता के बारे में सबने सुना है, यानी सुंदरता। ठीक है, उसके भाव का नाम है। उनकी महानता के बारे में सब जानते हैं, महानता। तो इनमें इसमें इन 4 एग्जाम्पल दिए हैं, चारों एग्जाम्पल में उन्होंने कोई ना कोई नाम किसी समूह जाति के द्वारा, किसी भाव के द्वारा, ठीक है, कुछ ना कुछ नाम जरूर दिया है। तो ये क्या कहलाते हैं, सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा का क्या अर्थ है, नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इन्होंने दिखाया है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक में क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी किसी पार्टिकुलर वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध कराएगा, वो क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि रमेश, सीता, सावित्री, दुष्यंत किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आगे है चेतक, मोती, ऐरावत, कामधेनु किसी विशेष पशु का नाम है, जैसे मोती। ठीक है, हम घर में कुत्ता रखते हैं, उसका नाम मोती रख लेते हैं। ठीक है, उसको उसी नाम से बुलाते हैं। आगे है दिल्ली, जयपुर, जालंधर, भोपाल विशेष स्थान का नाम है, सिटी का नाम है। ठीक है, गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल किसी विशेष पुस्तक, स्पेशल पुस्तक के नेम हैं। ठीक है, आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा सेकंड नंबर पर, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह अथवा जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें तो क्या था, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का, स्थान का, नाम का बोध कराएगा। और इसमें क्या है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के समूह या जाति का बोध कराएगा, जातिवाचक। जैसे राजा, लड़का, पशु, घोड़ा, हाथी, गाय, ये क्या है, प्राणियों की जाति है। ठीक है, भवन, देश, गांव, राज्य, बाजार, गली, ये क्या है, स्थानों की जाति हैं। ठीक है, बर्तन, पुस्तक, कापी, गेंद, बल्ला, ये क्या है, वस्तुओं की जाति है। तो इन जातियों का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, स्वभाव यानी मोशंस, इसमें क्या आएंगे, हमारे मोशंस आएंगे। किसी भाव, स्वभाव, गुण, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदरता, महानता। ठीक है, और इसमें ये भी शामिल हो सकते हैं हर्ष, क्रोध, ठीक है, प्रसन्नता, सुंदरता, सजावट, अमीरी, गरीबी, इनमें भी क्योंकि भाव आता है तो ये भी शामिल हो सकते हैं इसमें। ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो इन्होंने भाववाचक संज्ञा को 2 अन्य प्रकार भी बताए हैं कि भाववाचक संज्ञा के अलावा कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक,
ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा से अलग मानते हैं। कैसे? क्योंकि समूह में ग्रुप आता है किसी भी चीज़ का, जैसे सेना, सेना में भी ग्रुप होता है, सेना की टोली होती है। परिवार, परिवार में भी झुंड, गुच्छा या टोली, ठीक है। इनमें एक समूह का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि आप पिक में भी देख सकते हो, फर्स्ट पिक में इन्होंने सेना दिखाई है, तो सेना में क्या है, एक समूह है, काफ़ी सारे सेना के जवान यहाँ खड़े हैं, तो समूहवाचक हैं। फैमिली में भी क्या है, 4 बंदे हैं, देखो चारों का क्या है, समूह है, तो समूहवाचक, ठीक है। इधर दिए देखो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का इन्होंने ये बंच दिखाया यानी गुच्छा दिखाया, गुच्छा, तो ये भी एक प्रकार से ग्रुप है, ठीक है। आगे द्रव्यवाचक में जो लिक्विड है, लिक्विड आएगा वो द्रव्यवाचक। कैसे? दूध है, सोना, चांदी आदि, यानी किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु का बोध हो, ठीक है, लिक्विड का बोध हो, तो वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन्होंने इसमें दिखाया है कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। किस किस से? जातिवाचक से, और सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 12 है, ठीक है, जिसका नाम है संज्ञा। तो आप इसको एक बार रीड जरूर करोगे प्लीज़, ठीक है। जैसे ही आप रीड करोगे तो आपको एक बार रीड करने से ही इसका पता लगेगा कि लेसन में क्या दिया गया है। ओके, थैंक यू।